आज हम लोग मैथ का कुछ बेसिक देखेंगे। देखिएगा, एक साथी का कहना था कि चैप्टर वाइज बताइए, चैप्टर वाइज बताएंगे। चैप्टर वाइज बताने के पहले हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बेसिक बता दें, ये सब चैप्टर में आगे काम देगा। ठीक, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर में घुसने से पहले थोड़ा सा रेशियो सब के बारे में जान लेंगे। रेशियो को एक अनुपात में करने के लिए जान लेंगे। जैसे ए रेशियो बी दिया रहेगा, 2:3 दिया रहेगा, बी रेशियो सी दिया रहेगा, 4:5 दिया रहे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इसका वैल्यू क्या होगा, ये सब पहले सीख लेंगे। ये सब बेसिक हुआ, ताकि आगे हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तब थोड़ा परेशानी कम होगी। देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में हम 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और भी आगे है। पहले इस 5 को देख लेते हैं, फिर आगे लेंगे। जैसे 3.3 पर रैंक रेंगे, इसका वैल्यू पूछेगा। इसमें बहुत लोग जानते भी होंगे, आप में से कुछ साथी इसका मान जानते भी होंगे। 3.3 पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या होता है आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। देखिएगा, जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बेहतरीन है, आप पहले सीख लीजिए, और जो जान रहे हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको हम लोग बनाते कैसे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। 3.3 पे रेकरिंग, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है 3.3 बार बार आया होगा, ये इन्फिनाइट तक आया होगा। इसीलिए देखिए यहाँ क्या लगा दिया है, ये 3 बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ क्या लगा दिया, रेकरिंग लगा दिया। मतलब ये अंक इस तरह से रहा होगा, इसको लगा दिया 3.3 पे बार, ये लगा दिया, ताकि देखेंगे वो संख्या था क्या, इसका ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा, 3.1/3 रहेगा, 3.1/4, 3.1/5, 3.1/6, इसी तरह कुछ ऑप्शन रहेगा, और कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना पड़ता है, दशमलव के इधर जो है उसको छोड़ दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, फिर पूर्णांक का चिन्ह दीजिए। पूर्णांक हम लोग जानबे करते हैं, 4.1/9 है। इसको दो तरह से लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं 4 सही 1/9, कुछ लोग पढ़ते हैं 4.1/9, दोनों सही है, आप कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, 3 पूर्णांक दे दिए, और दशमलव के इधर 1 अंक है, केवल एक ही अंक है। तो देखिएगा ध्यान से, जब एक गो अंक है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, जो भी इधर रहेगा ना सब लिख देंगे। आगे और भी है, अलग अलग तरह का देखेंगे। देखिए कितने अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है, केवल 3 पे है, जिसको बार भी कहते हैं। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो जितना अंक पे बार रहेगा उतना 9 लिख देंगे। तो देखिए 9 लिख दिए। अच्छा, जितना अंक पे बार रहेगा उतना क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब बाकी जिस पे बार नहीं रहेगा आगे आने वाला है, देखेंगे हम लोग। अब इसी को हल कर लीजिए, 3×3 मतलब ऊपर 1 बचा, 3 सही 1/3, इसको देखिए यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, अक्सर सही में यही आ रहा था ना, तो देख लीजिए 3×3 1 10, 10/3, 3 में 10 से भाग दीजिएगा, 3×3 1, फिर दशमलव 3×3, फिर 3×3, यही आते रहेगा ना, फिर 3×3। देखिए जब तक आप भाग देते रहिएगा तब तक ये 3×3 आते रहेगा ना, इसीलिए देखिएगा, इसीलिए ये तो आते रहेगा, कितना कीजिएगा इसको, आते रहेगा, इसीलिए इसको 3 ये 3 बार बार आ रहा है ना, इसीलिए इसके माथा पे बार दे दिया जाता है। ठीक, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं साथी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3.512। यहाँ देखिएगा केवल 1 और 2 पे रेकरिंग है, जिसको आप बार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या ऐसा रहा होगा, 3.5121212121212, ये फिर इन्फिनाइट तक जाएगा, ये आते रहा होगा नहीं, तब ना है। देखिए 3 को छोड़ दिया, 5 को भी छोड़ दिया, रेकरिंग किस पे लगाया, 1 2 पे, मतलब 1 2 1 2 1 2, रिपीटेशन इसमें हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, इसमें रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब 1 2 लिख के आप इस पे क्या डाल दीजिएगा, रेकरिंग डाल दीजिएगा। इसका वैल्यू पूछ रहा, आखिर ये बटे में क्या रहा होगा, या पूर्णांक में क्या रहा होगा जो ये करने का जरूरी पड़ा। तो देख लेते हैं आखिर क्या रहा होगा। देखिए
इसको निकालने के लिए आपको हम क्या बोले कि दशमलव के ये साइड वाले को इधर लिख लीजिएगा, फिर पूर्णांक का चिन्ह दे दीजिएगा, और फिर दशमलव के ये साइड वाले को पूरा लिख दीजिए। पूरा लिख दिए। और देखिए किसके माथा पे रेकरिंग नहीं है, 5 के माथा पे रेकरिंग नहीं है, तो 5 को आप घटा दीजिएगा। जिसके माथा पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको आप घटा दीजिएगा। घटा दिए। अब बटे देखिएगा, बटे में क्या लिखेंगे, जितना अक्षर पे रेकरिंग है, जितना अक्षर पे, जितना अंक पे बार है उतना 9 दे देंगे, और जितना अंक पे बार नहीं है उतना 0 दे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 भी रहता तो एक और 0 दे देते हैं, क्योंकि 2 अक्षर पर रेकरिंग नहीं है। अब यहाँ पर तो है ही नहीं, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए रियल में ये नंबर यही रहा होगा। अब इसी को हल करते हैं। 3 पूर्णांक 512 में 5 घटाइएगा, 512 में 5 घटाइएगा तो 507 होता है, 507 होता है। इधर बचा 990। देखिए हमारा नंबर यही रहा होगा। क्या ये कट रहा है? देखिए ना, 7 5 12 9 9 18 कट रहा है 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काट देते हैं। देखिए 16 तिया 48 बचा 2, 9 तिया 27, इसको काटिए, 33 तिया 99, 9 6 15 16। अब नहीं कटेगा ये 3 से, अब नहीं कटने वाला है, अब ये नहीं कटने वाला। अब ये 13 से कटेगा, लेकिन ये 13 से नहीं कट रहा है। अब गुना कर देते हैं। आप जानते हैं, देखिए आपके पास नंबर क्या बचा, 3 पूर्णांक 169 बटे 330। ये ऐसे गुना करते हैं, मतलब 330 गुना कर देंगे 3 से तो 990 रहा होगा। 990 ऊपर वाले को जोड़ते हैं 169, तो 9 6 15 9 1 10 1 11, मतलब 1159 बटे 330 रहा होगा। ये नंबर जो आया है ये कितना रहा होगा, 1159 बटे कितना रहा होगा, 330 रहा होगा। बोलिएगा सर हम विश्वास कैसे करेंगे? देखिए आपके सामने सब कुछ होगा। 300 पहले देख लीजिए, ये और कटेगा नहीं ना, 3 3 6 3 से कट रहा है, 9 5 14 1 15 1 16 नहीं कटेगा। देखिएगा 330 से जब भाग देंगे ना 1 5 9 इससे, तो ये 3.512 आके, देखिए 1 2 पे रेकरिंग है, मतलब बार है, तो ये 1 2 1 2 1 2 इस तरह से आते रहेगा। मतलब ये 3 5 1 2 1 2 1 2 1 2 ये आते रहेगा हमेशा के लिए। देख लेते हैं पहले। आप ऐसे तो नजर आ रहा है 3 से ही कटेगा, क्योंकि 4 से कटेंगे, 4 तिया 1200 ज्यादा हो जाएगा, 1100 में कटेगा। तो 0 गुना 3 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। देखिएगा कितना बचेगा, ये 990 10 दे देंगे तो 1000 हो जाएगा। 159 159 10 169 बच रहा है, यही बच रहा है ना। देखिए ना 9 15 में 9 गया 6, यहाँ ये इसको पैचो दिया तो क्या हो गया, ये 10 0 हो गया, 0 मतलब 10 हो गया, 10 में 9 गया 1। ऐसे घटाइए ना, 990 है ना, 10 रुपया इसको देंगे तो 1000 रुपया बन जाएगा। और यहाँ पहुंचना कितना, 1159 रुपया तक है, तो 59 रुपया इधर 10 रुपया इधर, 69 नहीं हो जाएगा। चलिए देखिएगा, दशमलव देंगे, अब 0 देंगे। अब देखिए कई बेर में खाएगा, 330 5 बेर में ये कटेगा। देखिए तो ध्यान से, 3 5 15 16 कट जाएगा, 5 बेर में कट जाएगा। आप बोलिएगा सर आप तो यहाँ से देख के कर रहे हैं, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। 5 बेर में कटाएंगे तो 5 तिया 15, यहाँ 1600 है, 30 5 150, ऐसा नजर आ रहा है। 1500 आ गया 5 बेर में, 30 को करेंगे तो 1650 तक में ही रह जाएगा। ठीक, तो देखिएगा 0 गुना 5 0, 3 5 15 5 बाकी 1, 3 5 15 1, 1650 बचेगा। कितना बचेगा, केवल 40 बचेगा। ठीक, अब देखिए 0 देंगे तो यहाँ क्या एक बेर में कटेगा, एक बेर में 330 400 के बीच का अंतर कहता है 70। एकदम ध्यान से देखिएगा, 1 0 और देंगे, मतलब अब देते रहेंगे ना। देखिए फिर एक बार 2 बेर में कटेगा। देखिए 3 दूनी 600, 30 दूनी 60, मतलब ये 660 हो गया। बचेगा कितना, 660 700, 40 नहीं बचेगा, 40 बचेगा। फिर एगो 0 दे देंगे, फिर एगो 0 देंगे तो एक बेर में कटेगा, मतलब 330, फिर 70 आएगा, फिर 70 बचेगा। फिर एगो 0 दीजिएगा 700, फिर 2 बेर में कटेगा, मतलब 3 दूनी 6, 30 दूनी 60, मतलब 660, फिर 40 बचेगा। फिर एगो 0 दीजिएगा, फिर एक बेर में कटेगा, फिर हो गया 330, फिर देखिए 70 बचेगा। फिर देखिए 0 देंगे और 3 दूनी 6, क्या नजर आ रहा है, 3.5 1 2 1 2 1 2 आ रहा है ना। ये तो पहले से लिखे हुए थे, इधर देख लीजिए आ रहा है ना। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? इसको एक बार और बताएं। अच्छा एक बार और क्या बताएं, आप वीडियो पीछे भी कर लीजिएगा तो वही बात हो गया ना।
हम 3 नंबर बनाए, हम 3 नंबर बनाते हैं। ठीक, आपको यदि एक बार और देखना है तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ना, उसमें पता चल जाएगा आपको कि आखिर कहानी क्या क्या हुआ। आप देख लीजिए, हम प्रूफ भी कर दिए, हम प्रूफ भी कर दिए साथियों। देखे ना 3.512, 3.512, ये 1 2 1 2 1 2 आते रहेगा जब तक भाग दीजिएगा। देखिए बार बार यही रिपीटेशन हो रहा है। 400 700 400 700 400 700, देखिए आ रहा है ना, फिर आएगा क्या 400 आएगा, ये आते रहेगा हमेशा, इसीलिए ऊपर में बार दे दिया जाता है, बार। देखिए अब 3 नंबर का बात करते हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत रहेगा ना, आप थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देख लेंगे, पीछे वीडियो करके देख लेंगे, क्योंकि दोबारा इसमें बताएंगे ना आपका ही समय बर्बाद होगा। हम चाहते हैं कि समय आपका ना बर्बाद हो, क्योंकि समय बहुत कीमती है साथियों, समय बहुत कीमती है। ये बात उनसे पूछिए जिनके हाथ से समय निकल चुका है। बात करते हैं हम लोग 4.2141414 का, पूछ देगा इसका वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन में रहेगा पूर्णांक के रूप में 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, आपको सही वाला चुन के बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 4.2 को छोड़ दीजिए। देखिए रिपीट कहां से हो रहा है, रिपीट मतलब अंक एक ही जैसा कहां से आ रहा है, 1 4 1 4 1 4, मतलब 1 4 1 4 आते रहा है, इसका मतलब 1 4 के ऊपर रेकरिंग लगेगा, मतलब बार लगेगा, क्योंकि 2 बार बार नहीं आ रहा है, 2 तो एक के बार आया, 1 4 1 4 1 4 ये बार बार आ रहा है, इसीलिए हम 1 4 पर बार दे दिए। अब देखिएगा आपको हम क्या बोले, इसी जगह से सीखना है, मेन तो इसी जगह से यहाँ तक कर ही लेंगे सर। 2 एक बार दिख रहा था, 1 लिख दिए, 1 4 1 4 1 4 1 4 आते रहता है, ये बार बार आते रहता है, इसके माथा पे बार दे दिए। अब देखिए आपको क्या बोले, 4 लिख दीजिएगा, पूर्णांक लिख दीजिएगा, ये साइड वाला पूरा लिख दीजिएगा, पूरा लिख दिए। देखिए जिस पे बार नहीं रहेगा उसको घटा दीजिएगा, घटा दिए। फिर देखिएगा जितने अंक पे बार है उतना 9 दे दीजिएगा। देखिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पे बार है, 2 को 9 दे देंगे। 1 अंक पे बार नहीं है, 1 0 दे देंगे, बस हो गया। इसके बाद मेरा जरूरी थोड़े है, इसके बाद तो आप अपने से कर लीजिएगा। देखिए 214 में 2 घटाएंगे तो 212 होता है बटे 990, इसको कटाइए ना, 212 212 212 मीन्स 106, 106 बार में कटेगा, और ये 9 मतलब 450 हो गया, 90 मतलब 45, मतलब 495, ये ना चाहिए ना, ठीक ना। 4 दूनी 8 बचा 1, 9 दूनी 18 1 19 बचा 1, 9 दूनी 18 1 19 बचा 1 है ना, 1 2 5 10। चलिए देखिएगा अब कटेगा क्या, ये 5 से, ये 5 से नहीं जा रहा है, मतलब हमारे पास नंबर बचा 106 495, इसका मतलब ऐसे ऐसे गुना होगा। यही ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन में ये दिया रहेगा, एक ऑप्शन में कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए ना 107 बटे 495 है, इसी तरह का कुछ दिया रहेगा। ठीक, हम आपको प्रूफ भी करते हैं कि ये भाग देने पर यही आता है। देख लीजिए 495 गुना 4, 495 गुना 4, ये दोनों को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 5 चौके 20, बाकी बचा 2, 9 चौके 36, 36 2 38, बाकी बचा 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 1980 जोड़ेंगे 106, 106 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे 106, तो 6 8 10 9 1 10 1 1 2, मतलब कितना आया 2086, कितना आया 2086। अब भागा कितना से 495 से, आपको करके दिखाते हैं। देखिए करके दिखाते हैं आपको, यही आएगा, यही आएगा साथियों। देखिए 495 भागा 2086, 2086। सबसे पहले तो आप 4 बेर में खिला दीजिए, क्योंकि 5 बेर में भाग दीजिएगा ना तो 4 5 20 तो पूर जाएगा, लेकिन 95 5 86 से बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए 5 चौके 20, 9 चौक 36 2 38, बाकी बचा 3, 4 चौक 16 3 19, 1980 हुआ, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 0, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, ये 1 पैचो देगा, ये हो गया आपका, कितना हो गया 1 नहीं 10, 10 में 9 गया, 106 बचा, नहीं 106 बच गया। चलिए देखिएगा अब यहाँ 10 मतलब देंगे, फिर 0 उतारेंगे। अब देखिए कितना बेर में कटेगा, 2 बेर में कटेगा, 3 बेर में 4 या 12 से ज्यादा हो जाएगा, 2 बेर में 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 1 19, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 990। देखिए इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 1 नहीं 10 16, 16 में 9 गया, 9 7 16, इसमें बचा कितना 70 ही बचेगा, 9 9 कैंसिल हो गया, ये पैचो ही दिया था। फिर देखिए 1 0 बैठाएंगे, अब क्या लिखिएगा, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाता है, एक के बार में कटेगा 495,
495, एक दे देंगे तो सॉरी 5 दे देंगे तो ये 500 बन जाएगा। आज 700 में 500 घटाइएगा तो 200 मतलब 205 बचेगा। आप घटा के भी चेक कर सकते हैं, नहीं घटा के भी चेक कर सकते हैं। अच्छा एक शून्य और देंगे, फिर देखिए कितना बेर में कटेगा, फिर देखिए कितना बेर में कटेगा। 5 बेर में कटाएंगे तो 4 5 20 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 95 को भी ना 5 बार गुना करना, इसीलिए 4 बेर में कटाइए। तो 5 चौके 20, एक बार गुना किए थे ना 4 बेर में, तो देखिए 1980 आया था। यहाँ भी लिख दीजिए ना 1980। जब 1980 लिखिएगा ना तो कितना आएगा घट के, यही मत उतार दीजिएगा। यहाँ 2086 में घटाए थे, यहाँ 2050 में घटा रहे हैं। तो देखिए इसको यदि 20 रुपया दे देंगे तो ये 2000 पुर गया। यहाँ जाना 50 तक है ना, तो 50 है 20 टका दिए थे 70, मतलब घटाइएगा ना 70 आ जाएगा। फिर देखिए एगो शून्य देंगे, तो ये कई बेर में कटेगा, 2 बेर में तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बेर में कटेगा। एक ही बेर में कटेगा, एक बेर में ही कटेगा, एक बेर में। तो ये 495 रह जाएगा। 700 में 495, देखिए एक बार घटाए थे 700 में 495 घटाए थे, 205 बचा था, मतलब 205 बचेगा। ठीक, फिर एगो शून्य उतारेंगे, फिर शून्य, फिर कई बेर में खिलाइएगा, फिर देखिए 4 बेर में खिलाइएगा, क्योंकि 5 बेर में ज्यादा हो जाएगा। और जब 4 बेर में खिलाए थे, 4 बेर में गुना किए थे तो 1980 आया था, 1980। और जब घटाए थे तो ये 70 आया था, 70 नहीं 70 आ जाएगा घटाने पर। फिर एगो 0 दीजिएगा, फिर एक बेर में कटेगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 4.2141414 ऐसे आते रहेगा, 4.2141414 ऐसे आते रहेगा। ठीक, क्या क्लियर हो रहा है ना? देखिए प्रूफ भी आप देख रहे हैं, यही रूल है बनाने का साथियों। देखिएगा हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। 12.121212 इस तरह से दिया रहेगा, मतलब इसका भी मतलब वही हो गया कि 4 दशमलव है, देखो ना 2 लिख दिए। ये 1 4 रिपीट है, जिस जगह से रिपीट है उसी के माथा पे 12 लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ कहाँ से रिपीट है, 12 यही सब ना है, था देखो ना इसी पे 12 दे दिए। और आपको क्या बोले, इधर वाले को लिख दीजिए, फिर पूर्णांक दे दीजिए, यही ना। पूर्णांक देने के बाद दशमलव के इधर जितना है लिख दीजिए। ठीक, अब बटे में क्या दीजिए साथी, जितना अंक पे रेकरिंग है या बार जिसको बोलते हैं, जितना अंक पे बार है उतना 9 दे दीजिए। हो गया ये। आप बोलिएगा पिछले क्वेश्चन में तो घटाते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखिए ना ये लिखे थे ना, इसी के बारे में आप बात कर रहे हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं आप। देखिएगा दोनों को हम लिखे, इसको क्या लिखे थे, 4.2141414 है ना, 4.214। यहाँ पे रेकरिंग था 4 पूर्णांक, ये 214 में 2 घटाए थे, ये 2 अंक पे रेकरिंग था, 2 गो 9, एगो पे नहीं था, एगो शून्य वही किए। यहाँ 2 गो पे रेकरिंग था, 2 गो 9 दे दिए। लेकिन बोलिएगा यहाँ तो घटाए थे सर, यहाँ इसलिए घटाए थे सर कि यहाँ पर देखिए 2 में कुछ नहीं लगा हुआ है, 2 में यहाँ कुछ रेकरिंग नहीं है, इसीलिए घटाइएगा। जिसमें रेकरिंग नहीं रहेगा घटाइएगा। सेम कंडीशन इसके साथ था, 3.512, यहाँ रेकरिंग है तो 3 लिख के ऐसे लिख के ये पूरा लिख दीजिए, घटा दीजिए 5, क्योंकि 5 में रेकरिंग नहीं है। अच्छा 2 अंक के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 गो 9। अच्छा 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 शून्य। ठीक, यही किए हैं। आप यदि उतार रहे हैं ना तो आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, यही लिखे थे। अब देखिएगा इसको कटाइए, कटाना तो आसान है। 4 तिया 12, 33 तिया 99, ये 3 है साथी, 3 है, ये 12.4/33। अब 33 गुना 12 कितना हो जाएगा, 33 गुना 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 396। 4 जोड़ देंगे, 400/33, भाग देते हैं इसको। देखिएगा यही आएगा जो ऊपर में है, 33 भागा 400, 33 भागा 400। देखिएगा 33 तिया 33 एकम 33। देखिए यहाँ बचेगा कितना जी, 7 बचेगा, ये शून्य उतारेंगे। 33 दूनी 66, कितना उतरेगा जी, 66 470, दशमलव देंगे, एक बेर में कटेगा 33, फिर 7 उतरेगा, फिर शून्य देंगे, 33 दूनी 66, फिर 4 उतरेगा, मतलब घटाएंगे 4 में बचेगा, फिर शून्य, 33 एकम 33, फिर 7, फिर शून्य देंगे, 33 दूनी 66, मतलब फिर 4 उतरेगा,
फिर 33 से कम 33 और कटाएं क्या, देखना ये आते रहेगा ना 12.12 अब फिर एक बार 2 बार में कटेगा क्योंकि 7 बचेगा, देख लीजिए कटेगा ना। तो यही हो गया, देख लीजिए ये हम केवल प्रूफ करने के लिए यहाँ तक किए, बाकी आपका आंसर यही मिल गया। या तो आपके ऑप्शन में 12.4/33 दिया रहेगा या 400/33 दिया रहेगा। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका मान कितना होगा, यही सब में से कोई ऑप्शन में रहेगा। ठीक, यही सब में से कोई ऑप्शन में रहेगा, और दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में आप जानते हैं हम लोग अगस्त में अभी बीपीएससी टीआरई वाला एग्जाम देकर आए हैं। क्या बताएं क्या क्वेश्चन था इसका, जैसा ऑप्शन दिया था नहीं देना चाहिए था वैसा। जैसे आप जानते हैं साथियों बीपीएससी वाले का क्या बदमाशी था, एक ऑप्शन 1/2 था, एक ऑप्शन 1/-1/2 था, तीसरा ऑप्शन था 1 से अधिक नहीं, तीसरा कुछ और था, तीसरा था मान लीजिए 1/4 है, चौथा है 1 से अधिक, पांचवा था साथी, पांचवा था कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो इसमें जो है ना आप मान लीजिए क्या मैथ के क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन देना चाहिए जिसका दो ऑप्शन हो। देखिए एक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बीपीएससी TRE, आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं क्वेश्चन आप बीपीएससी TRE का। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन है हम लिख दिए, जो एग्जाम देकर आए हैं वही ऑप्शन लिख दिए, क्वेश्चन नहीं लिखे हम, केवल झूठों का समय लगेगा। आपको हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कभी कभी क्या कर देता है ये लोग। एक मान लीजिए 1/4 रूट में आया, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा, 1/2। हालांकि रियल में प्लस माइनस 1/2 होता है, प्लस माइनस 1/2, तो प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 1 से अधिक। हम लोग क्या मारे हैं, मतलब 90% लोग 1/2, जैसे 1/4 रूट में देखें 1/2 यह नजर ही आ रहा है। बताइए मैथ के क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद वहां पर रहते हैं ना, क्योंकि समय कम रहता है, आपको लिमिट समय में बनाना है क्वेश्चन। और मैथ के क्वेश्चन में या तो सही है या तो गलत है, जैसे मान लीजिए आप लंबा जैसा क्वेश्चन हल किए क्वेश्चन को और आपका आंसर आ रहा है 6, ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो पहला शक यही होता है कि मेरा कैलकुलेशन कहीं गलती हुआ होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कहीं माइनस प्लस मिस्टेक हुआ होगा। हम लोग सीधे कैलकुलेशन चेक करने लगते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी दे देता है। 2 क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन था, ठीक, 2 क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा था साथी कि मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको, यही ऑप्शन था, मतलब इसी टाइप का, ये नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, एग्जाम देके आए हुए हैं ना इसलिए आपको बोले। 4/8 1/2, एकदम ध्यान से देखिए कितना बदमाशी करता है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। मान लीजिए 1/2 यही टाइप का हम दे रहे हैं, 1/2 1/8 और ये हो गया आपका 4/8, फिर 1 से अधिक, फिर कोई नहीं। थोड़ा सा तेजी में लिखें इसलिए राइटिंग आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। देखिएगा आप फिर से मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाइएगा, आपका आंसर निकला 4/8, आप कटा के लाएं 1/2, तो आप जैसे देखिएगा ऑफलाइन एग्जाम था साथियों, ऑफलाइन बीपीएससी का एग्जाम था, 1/2 जैसे देखिएगा, 1/2 जैसे देखिएगा साथी, जैसे देखिएगा 1/2, आप तो इसमें रंगने भिड़ जाइएगा, चाहे भूकंप का ही नहीं आ जाए, आप तो इसमें रंगने भिड़ जाइएगा। लेकिन 2 सेकंड बाद जैसे साथी हम भी रंगे, देख रहे हैं नीचे में 4/8, इसका मतलब ये भी होगा, इसका मतलब भी तो 1/2 है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब तो यहाँ जरा सा भी आप ऑफलाइन वाले एग्जाम में इतना बोला है, इसमें जरा सा भी कर दिए, अब अगला रंगिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये मैथ वाले क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए था, मैथ वाले क्वेश्चन में साथी नहीं करना चाहिए था इसे। ये सब थोड़ा सा बदमाशी कर देता है, इसीलिए बोले हो सकता है यह ऑप्शन रह जाए, नीचे में दे देगा 1 से अधिक, तो परेशानी में डाल देगा। ठीक, परेशानी में क्या डालेगा, आपका तो जैसे आएगा खटाक से मारिएगा, एगो निकलेगा, क्योंकि वहाँ लिमिटेशन है, समय का लिमिट है। चलिए खैर थोड़ा सा परीक्षा का बात बताएं।
थोड़ा सा साथी आपको परीक्षा का बात बताएं। मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए ना, शायद हम लोग 12 नंबर बना लिए। अब बात करते हैं इसका, सॉरी 4 नंबर बना दिए, 12 दशमलव वाला हम लोग बात करते हैं 0.4 का। देखिएगा 0.4 का क्या होगा, 0.4 का क्या होगा, 0.4 का क्या होगा। 24 को एग्जाम हुआ था साथी, 24 अगस्त 2023, ठीक 24 अगस्त 2023। 24 को एग्जाम था, 25 को था, 26 को था। बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई। चलिए देखिएगा, खैर 2-3 क्वेश्चन तो लोगों का ऐसे ही गलती हो गया था उसमें। खैर देखिएगा 0.4 पे रेक रिंग है, 0.4 है, फिर यहाँ क्या है, रेक रिंग है। इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या बोले थे, इधर जो भी रहेगा उसको यहाँ लाइएगा, लेकिन अब तो यहाँ 0 है, 0 लाइएगा, इधर कुछ भी लिखिएगा तब तो ये 0 गुना 0 मतलब 0 ही होने लगेगा, 0 गुना 9 नहीं होने लगेगा 0। इसीलिए जब इधर 0 रहे ना, आप इधर वाले वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए, मतलब लिखना ही नहीं है। ऊपर में क्या बचा, 4 है, केवल 4 है। अब बटे एक के अंक पे ना रेक रिंग है, यहाँ दे दीजिए 9, मतलब 2 अंक पे रेक रिंग रहता। अब यही आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी में भाग दीजिए, 9 भागा 4 कीजिए, देखिए यही आ जाएगा। देखिएगा 9 चौके 36, 4 फिर 0 देंगे, 9 चौके 36, 4 फिर 0 देंगे, 9 चौके 36, 4 फिर 0 देंगे, 9 चौके 36, 4 फिर 0 देंगे। देखिए 0.44444 आते रहेगा, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, 0 दे सकते हैं, 0. ये 444 बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके माथा पर बार दे दिए। देखिए हो गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन और एगो लें इस पे। मान लीजिए हम 6 नंबर लेते हैं, हम 6 नंबर लेते हैं साथी, 6 नंबर हम लेते हैं, हम 6 नंबर लेते हैं। 6 नंबर है आपका, मान लीजिए 0.315 है, यहाँ पे रेक रिंग लगाएं, जो मन में आया हम ले लिए। देखिएगा जब 0 इधर है तो कुछ लिखने नहीं है, ये टोटल नंबर लिख लीजिए 315। 3 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं साथी कि 3 पे बार नहीं है, रेक रिंग नहीं है, 3 को घटाना पड़ता है। कै गो पे बार है, 2 अंक पे, मतलब 2 गो अंक पे है, तब 2 गो 9 दे दीजिए। 1 गो पे नहीं है, क्या दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा। 315 में 3 घटाइएगा, 312 बटे 990। इसको कटाइए, 3 2 5 1 छोड़िए तो कट रहा है ये 3 से। जब कट रहा है 3 एकम 3, 104 दिया, 312, ये भी 3 3 0, 330 दिया। अब ये नहीं कटेगा, मतलब 104, यही हो गया। इसको यदि आप पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं, पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं साथी, देखिए पूर्णांक में क्या टूटेगा, ये 330 भागा 104 0, सॉरी यहाँ 0 बैठाइएगा ना, तो देखिए 1040 हो गया। 1040 हो गया मीन्स 3 बेर में कटेगा ना, 3 बेर में, 4 बेर में कटाइएगा, 4 तिया 1200 हो जाएगा, है 1040 से। देखिए 0 गुना 3, 0 3 गुना 3 9, और फिर 3 गुना 3 9, कितना बचा। इसको 10 रुपया दे दीजिएगा ना, तो ये 1000 बन गया, जाना 40 तक था, 1040, तो यहाँ 50 बचेगा। देखिए ना 0 एकदम 10 14 में 9 गया 5, ये 9 कटिए गया, ये कटिए गया। फिर एगो 0 देंगे, 2 बेर में कटाएंगे, 3 दूनी 600, ज्यादा हो गया। एक के बेर में कटाइए, 330 बचेगा कितना, इधर 10 में 3 गया 7, इसमें बचा 4, 4 में 3 गया 170। अब ये कटेगा ना, फिर 0 दीजिए। देखिएगा अब यहाँ क्या कटाइएगा, 5 बेर में कटाते हैं। देखिए ना 4 बेर में कटाइएगा तो बहुत कम में ना, 4 तिया 1200, 5 बेर में कटाते हैं, 5 बेर में। तो देखिए 0 3 पचे 15 5 बाकी 1, 3 पचे 15 1, 1650 मीन्स 50 बचेगा। ठीक, अब देखिए साथी 500 यहाँ 0 देंगे तो फिर अभी ऐसा आने लगा ना, देखिए इसी जगह से रिपीटेशन होने लगेगा। देखिए 500 है ना, कई बेर में कटाए थे, 1 बेर में कटाए थे, 1 बेर में कितना आया था 330 बचा कितना 170 था, 170 जैसे बचा, एगो शून्य दिया 1700 हो गया। फिर ये 5 बेर में कटाए थे ना साथी, देखिएगा यही अब आते रहेगा 3 3। देखिए ना यही जब आप खूब भाग दीजिएगा ना, जितना दूर तक भाग देते जाइएगा, देखिए फिर से 5 में दिया 1650 लिखिएगा,
फिर आपका 50 बचेगा, फिर 0 दीजिएगा साथी, फिर जब 0 दीजिएगा इसमें एक बार में फिर कटाइएगा, फिर यही 330 आएगा, फिर जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 170 आएगा। मतलब ऐसा लग रहा ना ये रिपीटेशन होते रहेगा, फिर 5 बार में खिलाइएगा, मतलब 0.3151515 ये आते रहेगा। मतलब 0.3 बार बार नहीं आ रहा है, 1.5 बार बार आ रहा है, इसीलिए 1.5 के माथा पे बार दिया हुआ है। ठीक, अच्छा अब बेसिक में थोड़ा सा ये डिजिट अंक भी है, डिजिट अंक। ठीक, यूनिट डिजिट, डिजिट मतलब तो अंक ही हो गया, यूनिट डिजिट नहीं, इकाई अंक, इकाई अंक। तो हम ऐसा करें, इकाई अंक को अगले वीडियो में ही बनाते हैं। ठीक, अभी तुरंत हम बनाएंगे, हम सोच रहे हैं इकाई अंक का अलग से ही वीडियो बना लेते हैं एगो, ताकि उसमें केवल इकाई अंक का ही रहेगा। ठीक, तो इकाई अंक के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं, तब तक आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक, चलिए धन्यवाद।